जब भारत में बिजली उत्पादन की बात होती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आपके दिमाग में छत्तीसगढ़ में लगा कोई बड़ा थर्मल पावर प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जैसा न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर टिहरी जैसा कोई बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट दिमाग में आता होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि सोलर एनर्जी भी भारत की मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम का पार्ट बन जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि ये सब आज भी लोगों को बस एडहॉक सिस्टम ही लगता है। पहले लोग सोलर को सिर्फ घर की छोटी बैकअप सिस्टम या सरकार का कोई एक्सपेरिमेंट मानते थे। सोलर सिस्टम से पूरे देश को इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, ये थॉट तो कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया। लेकिन अब ये सोच पूरी तरह बदल चुकी है। अभी भारत की टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी लगभग 530 गीगावाट से ज़्यादा है। इसमें से 150 गीगावाट से ज़्यादा बिजली सोलर एनर्जी से आ रही है। मतलब 28% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी अब सोलर से जनरेट हो रही है। और सोलर देश में इतने बड़े स्केल पर कैसे पहुंचा, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। भारत की टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी का हिस्सा साल 2014 में 3 गीगावाट था और अब ये 150 गीगावाट से ज़्यादा है। सीधी भाषा में समझे तो सिर्फ 11 से 12 साल में भारत की सोलर कैपेसिटी लगभग 50 गुना बढ़ गई है। लेकिन ये हुआ कैसे? इसके लिए आपको आज से लगभग 12 साल पीछे चलना पड़ेगा और इंडस्ट्री और पॉलिसी दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात में सोलर को काफ़ी अग्रेसिवली पुश किया था। उन्होंने केंद्र सरकार से पहले यानी कि 2009 में ही सोलर पॉलिसी अनाउंस कर दी थी और उन्होंने इस मॉडल को केंद्र में आने के बाद भी तेज़ी से बढ़ाया था। साल 2014 के बाद तेजी से नेशनल सोलर मिशन को बढ़ाया गया और इसमें टारगेट रखा गया कि हम बड़े सोलर प्लांट्स लगाएंगे। राजस्थान का 2000 मेगावाट से ज़्यादा कैपेसिटी वाला भदला सोलर प्लांट हो या कर्नाटका का पावागढ़ सोलर प्लांट, ये इसी दौर में कमीशन किए गए। साल 2014 में मोदी सरकार ने 20,000 मेगावाट से ज़्यादा के लार्ज स्केल सोलर प्लांट को मंजूरी दी थी। इसमें से ज़्यादातर अब ऑपरेशनल हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ पॉलिसी के पुश से कुछ नहीं होता, बल्कि इसमें इंडस्ट्री का भी अहम रोल होता है। जब लार्ज स्केल पर सरकार ने सोलर एनर्जी को पुश किया तो इंडस्ट्रीज़ भी आगे आने लगी। इंडस्ट्रीज़ के आगे आने से चीज़ें तेज़ी से बदली और जिस सोलर की पर यूनिट कॉस्ट 7 रुपये से लेकर 10 रुपये हुआ करती थी, वो घटकर 2 से 3 रुपये तक आ गई। इस दौरान दुनिया में सोलर पर एम्फेसाइज किया जा रहा था और इस वजह से सोलर पैनल्स और एफिशिएंट हो गए, इससे मॉड्यूल्स भी सस्ते हो गए। ऐसे में सोलर केवल ग्रीन एनर्जी स्लोगन का हिस्सा नहीं, बल्कि सस्ती एनर्जी का भी एक ऑप्शन बन गया। और यहीं से देश में सोलर का दूसरा फेज शुरू हुआ और ये फेज था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। जब सरकार बड़े सोलर पार्क्स को लेकर आगे बढ़ी तो प्राइवेट कैपिटल ने भी इसका सहयोग किया। साल 2018 से 2022 के बीच चाहे टाटा का धुलेरा में लगने वाला सोलर प्लांट हो या फिर मध्य प्रदेश में रीवा में लगा 750 मेगावाट का प्लांट, इसमें इंडस्ट्री लगातार इन्वेस्ट करती रही। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुरनूल में लगे प्लांट हो या अदानी के गुजरात और राजस्थान में लगे बड़े प्लांट्स, इन सारे प्लांट्स की वजह से इंडिया की सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तेजी से बढ़ी। साल 2018 में भारत में टोटल सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 13 गीगावाट, जो 2022 तक 3 गुना बढ़कर 53 गीगावाट हो गई। इसमें बड़ा रोल इन्हीं मेगा सोलर पार्क्स ने निभाया। लेकिन सिर्फ बड़े बड़े सोलर पार्क्स लगाकर देश भर में सोलर को वो स्केल नहीं दिया जा सकता जो इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन करके दिया जा सकता है। जब तक हर आदमी के पास इस सोलर कैपेसिटी का फायदा नहीं पहुंचेगा तो चीज़ें लिमिटेड रहेंगी, हमारा एनर्जी ट्रांजिशन भी धीमा रहेगा। ऐसे में सोलर को हर घर तक ले जाना ज़रूरी था। अब कोल और हाइड्रो एनर्जी के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं कि वो लार्ज स्केल ही हो सकती है, लेकिन सोलर काफ़ी मॉड्यूलर है और इसी का फ़ायदा मोदी सरकार ने उठाया और अपनी पॉलिसीज़ इस तरीके से डिज़ाइन की कि हर घर की छत पर सोलर इंस्टॉल्ड हो। और इसी के साथ आई पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर जैसी योजनाएं, जैसे हर उज्ज्वला योजना के जरिए हर घर में गैस सिलेंडर और जल जीवन मिशन से हर घर में पानी का कनेक्शन पहुंचा था, वैसे ही सूर्य घर योजना और पीएम कुसुम को सोलर के लिए डिज़ाइन किया गया। और इन योजनाओं ने देश के खेतों और छतों तक लाखों की संख्या से सोलर पहुंचाए थे। पीएम कुसुम के जरिए देश के खेतों में डीजल से चलने वाले पंप सोलर एनर्जी से चलने लगे। ये डेटा कहता है कि देश में 10 लाख से ज़्यादा खेतों में सोलर पंप्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं और इसके लिए सरकार ने 7,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए हैं।
और घर घर सोलर पहुंचाने के लिए पीएम सूर्य घर योजना लाई गई थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसमें अब तक 32 लाख नए सोलर कनेक्शन दिए गए हैं और इसके लिए मोदी सरकार ने लगभग 22,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। इसीलिए अब आप जब किसी बड़े शहर में फ्लाईओवर से निकलते हैं तो छतों पर सोलर ही सोलर नजर आता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि छतों पर लगाए गए सोलर से भारत ने 10,000 मेगावाट की एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट की है। ये कैपेसिटी देश के सबसे बड़े कोल पावर प्लांट से बड़ी है। लेकिन सोलर का ये मेगा नेटवर्क ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ है, बल्कि इसके लिए बैकग्राउंड में भी एक तगड़ा काम हुआ था। और यहीं से आता है हमारी कहानी का एक्स फैक्टर। ये एक्स फैक्टर है सोलर की मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया में आज सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन करता है चाइना। इनफैक्ट चाइना में इतना प्रोडक्शन हो गया कि यहाँ डोमेस्टिक डिमांड कम पड़ गई और उन्हें कम रेट्स पर पैनल्स एक्सपोर्ट करने पड़े। लेकिन जिस तरह हम कच्चे तेल वाली एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं हो सकते, इसी तरह सोलर पैनल्स भी रिन्यूएबल एनर्जी का कोर है और हम इसके लिए चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ऐसे में भारत ने लोकली सोलर पैनल्स के प्रोडक्शन के लिए स्कीम शुरू की थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। मतलब आप जितना भी प्रोडक्शन इंडिया में करेंगे तो उसी हिसाब से आपको सरकार इंसेंटिव देगी। सोलर सेक्टर में मोदी सरकार ने डोमेस्टिकली प्रोडक्शन के लिए 24,000 करोड़ से ज़्यादा के इंसेंटिव का ऐलान किया था और इसका रिजल्ट ये है कि भारत की सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी 2014 में सिर्फ 2.3 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2026 तक 172 गीगावाट से ज़्यादा हो चुकी थी। हालांकि अब भी कई ऐसे आइटम्स हैं जिनके लिए हम चाइना पर निर्भर हैं, लेकिन सोलर पैनल्स के मामले में हम काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। बेसिक बात यह है कि जिस सोलर को कभी सिर्फ एक बैटरी चार्ज करने का साधन माना जाता था, वो आज भारत के रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो हमें एनर्जी मार्केट्स में शॉक से बचा रहा है और साथ ही हमारी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को भी आगे बढ़ा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या सोलर को लेकर आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू में कोई बदलाव आया है, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। देखते रहिए ऑप इंडिया।